हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसेंट एंड अलायंस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप इन इंडिया। मतलब जो डिसेंट थ्योरी है और अलायंस थ्योरी है वो थ्योरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और डिसेंट और अलायंस थ्योरी को हम इंडियन के किनशिप स्टडीज़ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें डिटेल में देखेंगे। हम आज इस क्लास में कौन सी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ डिसेंट एंड अलायंस। डिसेंट का मतलब क्या है और अलायंस का मतलब क्या है और डिसेंट थ्योरी अलायंस थ्योरी ये क्या है, ये पहले हम देखेंगे। इस क्लास में हम इरावती कार्बे के 4 कल्चरल जोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे इरावती कार्बे का 4 गोत्र रूल्स या फिर क्लैन रूल्स। फिर डिसेंट थ्योरी टू स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया और आखिर में देखेंगे अलायंस थ्योरी टू स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया। यहाँ पर आज का जो क्लास है यहाँ पर मेन फोकस रहेगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो किनशिप स्टडीज़ है उनका जो मेन थ्योरी है वो क्या है, वो लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं इन दो जोन्स को, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस क्लास पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की है, हमें बहुत बार प्रॉब्लम होती है ये सारी चीज़ें समझने में। आज मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से ये दो अप्रोच समझ सको और मैरिज के रिलेटेड इंडिया में जितने सारे चीज़ें हैं या फिर किनशिप रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाए। तो क्लास को अच्छी तरीके से देखना, अगर दिक्कत हो बार बार रिपीट करके देखना, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी के सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको सारी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएंगे। अगर आपको स्पेशली कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, या फिर कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो फिर भी लिख सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम, मतलब हम कौन सी अप्रोच यूज़ करके किनशिप को स्टडी कर सकते हैं। हम मेनली 2 अप्रोचेस यूज़ करते हैं, एक है इंडोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है जो सारे अप्रोच इंडियन पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है, सिर्फ इंडिया के सिस्टम के हिसाब से, इंडिया के बुक्स के जो प्रीवियस बुक्स है, महाभारत रामायण एपिक्स है, ये सारे बुक्स से जब स्टडी किया जाता है तो उसको इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जब भी हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डीप जाकर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहा जाता है सोशियोलॉजिकल या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। इसमें मेनली हमारा 2 पार्ट है, एक है डिसेंट अप्रोच और दूसरा है अलायंस अप्रोच। डिसेंट अप्रोच का मतलब है अगर हम लीनिएज या फिर हमारा पूर्व पुरुष को स्टडी करते हुए किनशिप को स्टडी करें तो उसको कहा जाएगा डिसेंट अप्रोच। और अलायंस अप्रोच हो जाएगा अगर हम किसी भी किनशिप को उसके अलायंस के हिसाब से, मतलब वो लोग किस तरीके से रिलेशन में आ रहे हैं, उनका वर्किंग कैसा है, फंक्शनिंग क्या है और एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है किन्स का, ये सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहा जाएगा अलायंस अप्रोच। हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि किनशिप सिस्टम क्या है। Kinship system refers to a set of person whom we recognize as relatives by virtue of blood or marriage relationship। मतलब ये एक ऐसा सेट ऑफ पर्सन्स है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये लोग रिलेटिव है बाय वर्चू ऑफ ब्लड, या तो ये लोग ब्लड से रिलेटिव्स है या फिर मैरिज के रिलेशनशिप के द्वारा रिलेटिव है। अगर ऐसा हुआ ब्लड के रिलेशन या फिर मैरिज के रिलेशन के थ्रू कोई रिलेटिव्स बना तो उनको कहा जाएगा किनशिप सिस्टम। मतलब उन
पर्सन का जो सेट होता है, अगर इकट्ठा हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा किनशिप सिस्टम। अब देखते हैं डिसेंट ऑन अलायंस का मीनिंग क्या है। डिसेंट है एक मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप एंड टू दिस ओनली, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर हम कोई इंसान को ऐड नहीं कर सकते, बाहर से कोई इंसान आके ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ग्रुप है, जो मेंबर्स है इस ग्रुप के, वो ही आगे का मेंबर डिसाइड करेंगे, या फिर उनके जो ब्लड रिलेटिव्स होंगे वही उसका ग्रुप का पार्ट होंगे। बाहर से कोई भी इंसान आके इस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। इसको लीनेज कहा जाता है, मतलब हम जनरेशन से जनरेशन जिस ग्रुप को फॉर्म करते हैं वो हो जाएगा डिसेंट। और अलायंस का मतलब क्या है? अलायंस का मतलब है जब भी हम, ये डिसेंट के थ्रू भी हो सकता है या फिर मैरिज के थ्रू जो बॉन्डिंग हम तैयार करते हैं उसको कहा जाता है अलायंस। अलायंस में पॉजिटिव नेगेटिव रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेनली हमारा मैरिज के बॉन्डिंग के हिसाब से ही काम करते हैं। मैरिज के जो रिलेशनशिप है इसके बेसिस पे ही हमारा जो किनशिप स्टडीज़ है वो स्टडीज़ हम करते हैं। इसलिए ये दो टर्म को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। अब देखते हैं इरावती कार्बे का 4 कल्चरल जोन्स। इस चीज़ को हमें स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है? हम अगर इंडिया को जानने की कोशिश करेंगे तो इंडिया एक ऐसा जगह नहीं है कि हर जगह पर सेम तरीके का इंसान रहते हैं। इंडिया एक बहुत वर्सेटाइल जगह है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे थिंकिंग के लोग, बहुत सारे रिचुअल पालन करने वाले लोग, सारे लोग हमें मिलेंगे ऑल ओवर द इंडिया। इसलिए इसको स्टडी करना इतना आसान बात नहीं है। इरावती कार्वे ने अपना बहुत सारे रिसर्च वर्क करने के बाद उन्होंने इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया था। पहला है नॉर्थ जोन जिसको हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, फिर सेंट्रल जोन, साउथर जोन जो है साउथ इंडिया, और ईस्टर्न जोन। ये 4 जोन में उन्होंने डिवाइड किया था। ये मेनली हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे और वहाँ पर किस तरीके का किनशिप सिस्टम रहता है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं, हम जब भी किनशिप स्टडीज़ करते हैं हम 4 फीचर्स के द्वारा किनशिप स्टडीज़ करते हैं। हम अगर साउथ इंडिया की स्टडी करें या फिर नॉर्थ इंडिया की स्टडी करें, हम डिसेंट थ्योरी के बेसिस पे स्टडी करें या फिर अलायंस थ्योरी के हिसाब से स्टडी करें, हम मेनली 4 फीचर्स के हिसाब से सारे चीज़ों को समझते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि साउथ इंडिया की बात हो या फिर नॉर्थ इंडिया की बात हो, हमें ये 4 चीज़ें मिलेंगी। इन चारों चीज़ों में अंदर का जो कंटेंट होगा वो अलग अलग होगा, उनका थॉट प्रोसेस थिंकिंग अलग अलग होगा, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 फीचर्स उन सब में होंगी। इसलिए आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना होगा। ये टॉपिक इतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग ज़रा थोड़ा दिमाग लगाइएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो 4 फीचर्स है वो क्या है? पहला है किनशिप ग्रुप। किनशिप ग्रुप मतलब हम कौन सी ग्रुप को अपना रिलेटिव्स मानते हैं या फिर किन में रखते हैं, इनको कहा जाता है किनशिप ग्रुप। किनशिप ग्रुप दोनों जगहों में अलग अलग होती है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हर जगह पर अपनी अपनी अलग तरीके का होता है। कैसा होता है ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी मतलब कौन सी टर्म से, मतलब किस नाम से किसी को पुकारा जाता है, उनको किस तरीके से पुकारा जाता है, ये सारे चीज़ें हम किनशिप टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। मतलब कौन सा टर्म से बुलाया जाता है, एक दूसरे को कैसे रेफर किया जाता है। फिर मैरिज रूल्स, हम तो जानते ही है इंडिया एक वर्सेटाइल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे मैरिजेस के रूल्स है। हम देखेंगे कौन सी जगह पर कौन सी रूल्स फॉलो होता है। फिर सेरेमोनियल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एमोंग किन, मतलब जो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं वो किस तरीके का गिफ्ट होता है। ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है किनशिप स्टडी में। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। हम 2 जो जोन है मेनली साउथ जोन और नॉर्थ जोन, ये 2 जोन को स्टडी करेंगे डिसेंट थ्योरी और अलायंस थ्योरी के हिसाब से, और ये 4 चीज़ हर जगह पर आएंगी।
इसलिए आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना कि हर जगह पर बार बार क्यों आ रहा है। ये 4 चीज़ें बार बार आएंगी, लेकिन उनका जो अंदर का कंटेंट है वो अलग होगा, वो आपको ज़रा ध्यान से स्टडी करना होगा। अब पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिसेंट थ्योरी टू द स्टडी ऑफ किनशिप स्टडीज़ इन नॉर्दर्न इंडिया। हम नॉर्थ इंडिया में डिसेंट थ्योरी को किस तरीके से किनशिप स्टडी में यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा जान लेना होगा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटीज़ है। हम जब भी नॉर्थ इंडिया के बात बोलते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव रूल्स होते हैं, और जो साउथ इंडिया होता है वहाँ पर पॉजिटिव रूल्स होते हैं। ये दो चीज़ आपको अच्छी तरीके से पहले दिमाग में बिठा लेना होगा, नहीं तो ये सारे चीज़ें समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ इंडिया का मतलब है नेगेटिव रूल, जहाँ पर कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, उन सारी चीज़ों पर बात किया जाता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। और ऑपोजिट में है साउथ इंडिया, जहाँ पर है रूल्स पॉजिटिव रूल्स, मतलब आपको बताया जाता है कि आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ आप अच्छी तरीके से थोड़ा समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं कि किनशिप स्टडीज़ इन नॉर्थ इंडिया किस तरीके से हम नॉर्थ इंडिया में डिसेंट थ्योरी को यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं। पहला है किनशिप ग्रुप। नॉर्थ इंडिया में किनशिप ग्रुप्स कैसे होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो किनशिप ग्रुप्स है उनका कुछ फीचर्स है, जैसे वो लोग पेट्री लिनेज होते हैं, उनका क्लैन होता है, वो कास्ट और सब कास्ट में बिलीव रखते हैं, या फिर उनका कास्ट और सब कास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर फिक्टिव किनशिप का भी रिवाज है, या फिर फिक्टिव किनशिप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है। पहला है पेट्री लिनेज। पेट्री लिनेज का मतलब है कि अगर कोई भी जनरेशन का जो लिनेज है, मतलब पूर्वज है, उनको पिता की तरफ से या फिर फादर की तरफ से काउंट किया जाए तो उसको कहते हैं पेट्री लिनेज। इसको हम पेट्रीलिनियल फैमिली भी कहते हैं या फिर पेट्रीलिनियल डिसेंट भी कहते हैं। यहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं वो मेल लाइन के थ्रू ही फॉलो किया जाता है। जैसे अगर शादी होगा तो बेटा घर में ही रहेगा, लेकिन जो पत्नी है वो दूसरी जगह से आएंगी, मतलब यहाँ पर मेल लाइन बनी रहेंगी, एक दूसरे के जनरेशन टू जनरेशन मेन लाइन रहेगी। यहाँ पर फादर टू सन चीज़ें पास होंगी। अब नॉर्थ इंडिया में गोत्रों या फिर क्लैन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो हो जाएगा क्लैन, और अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो वो हो जाएगा गोत्र। गोत्रों का मतलब है ये एक ऐसा लीनेज सिस्टम है, ये एक एक्सोगेमस यूनिट है। एक्सोगेमस का मतलब जिस यूनिट के अंदर आप शादी नहीं कर सकते। एक्सोगेमस का मतलब है जिस यूनिट में आप शादी नहीं कर सकते। ये एक एक्सोगेमस ग्रुप है, इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है नॉर्थ इंडिया में। अगर कोई भी दो लोगों का गोत्र सेम हुआ तो वो लोग मैरी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। यहाँ पर हिंदू, जब भी हम ये जो भी स्टडी करेंगे, हम नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया, यहाँ पर हम हिंदूज़ के हिसाब से ही चीज़ों को समझेंगे। हिंदू में बहुत ज़्यादा गोत्र माना जाता है। अब देखते हैं कास्ट एंड सब कास्ट। नॉर्थ इंडिया में कास्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब कास्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जो एंडोगमी है, कास्ट के बेसिस पे एंडोगमी फॉलो किया जाता है। एंडोगमी मतलब इस ग्रुप के अंदर ही आपको शादी करना होगा। पहले हमने देखा था कि क्लैन या फिर गोत्र, वहाँ पर एक्सोगेमी था। एक्सोगेमी मतलब आपको इस गोत्र से बाहर शादी करना होगा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंडोगेमी का। एंडोगेमी मतलब आपको इस ग्रुप के अंदर ही शादी करना होगा। जैसे आपको इस कास्ट के अंदर शादी करना होगा या फिर इसी सब कास्ट के अंदर शादी करना होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे कास्ट पंचायत या फिर खाप पंचायत भी होते हैं, ये सारे चीज़ें देखने के लिए। ये लीगल बॉडीज़ नहीं होते हैं, ये वहाँ के जो कास्ट है वो लोग इसको क्रिएट करते हैं।
इसके वजह से बहुत दिक्कत भी होती है, प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे केसेस भी फाइल होती है। लेकिन हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें काम करती है वो हम देखते हैं। फिर वहाँ पर फिक्टिव किन या फिर स्टेप रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिक्टिव किन क्या है? फिक्टिव किन एक ऐसा बॉन्डिंग है जो डिसेंट और मैरिज के द्वारा नहीं बनाया जाता। ये एक उससे भी बाहर अगर कोई रिलेशन हो तो उसको कहा जाएगा फिक्टिव किन। अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त हो, उसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग हो गई है, धीरे धीरे आपका बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो गया, तो उसको कहा जाएगा फिक्टिव किन, जो आपका फैमिली मेम्बर जैसे ही हो जाएगा। वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में फिक्टिव किन और स्टेप रिलेटिव्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब किनशिप टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, कौन सी किनशिप टर्मिनोलॉजी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। किनशिप टर्मिनोलॉजी का मतलब है कौन सी भाषा से एक दूसरे को बुलाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ जोन में ये जो किनशिप स्ट्रक्चर है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मेनली लैंग्वेज की बेसिस पे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पर हम दो तरीके का किनशिप टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इसका जो फीचर है, पहला है द डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ नॉर्थ इंडियन किनशिप टर्म्स। मतलब ये लोग जब भी किसी को पुकारते हैं किसी नाम से, तो ये किसी का डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब एक चीज़ का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, ये हम आगे देखते हैं। फिर सोशल बिहेवियर एंड किनशिप टर्म्स सिग्निफाइंग सोशल बिहेवियर। मतलब आप किस तरीके से एक इंसान को पुकारते हो, इसके ऊपर आपका बिहेवियर होगा। आप किस तरीके से उसके साथ बिहेव करोगे ये आपको वो किनशिप टर्म ही बता देगा। अब देखते हैं ये डिस्क्रिप्टिव नेचर क्या है। डिस्क्रिप्ट मतलब किसी भी इंसान को किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप जनरली एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी नाम से। अगर मैं बोलूँ बुआ, तो बुआ एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है कि इसको बोला जाता है, फादर्स सिस्टर को कहा जाता है बुआ। इस तरीके से भाभी, आपका भाभी के साथ किस तरीके का रिलेशन होगा ये आपका वो टर्म ही बता देगा। सोशल बिहेवियर आपका कैसा होगा ये भी वही टर्म आपको डिस्क्राइब करेगा। जैसे देवर भाभी का रिलेशनशिप वो टर्म डिस्क्राइब करोगे कि ये एक जोकिंग रिलेशनशिप होगा, मतलब एक दूसरे के साथ जोक कर सकते हैं। लेकिन जब भी बोला जाएगा ये पति और पत्नी, वहाँ पर जोकिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। या फिर ससुर और उसका लड़के का पत्नी, अगर ये हुआ तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक एक जो चीज़ है, स्ट्रिक रिलेशनशिप बन जाएगा। अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया में मैरिज का रूल्स क्या है। नॉर्थ इंडिया में एक्सोगेमी का रूल भी फॉलो किया जाता है और एंडोगेमी का रूल भी फॉलो किया जाता है। एक्सोगेमी कौन सी चीज़ से फॉलो किया जाता है? एक्सोगेमी मेनली क्लैन एक्सोगेमी फॉलो किया जाता है। क्लैन का मतलब है गोत्र एक्सोगेमी फॉलो किया जाता है, मतलब आप इस गोत्रों में शादी नहीं कर सकते। और एंडोगेमी का रूल भी फॉलो किया जाता है। एंडोगेमी मतलब यहाँ पर एंडोगेमी सब कास्ट और कास्ट के बारे में बताया गया है, मतलब आपको इसी सब कास्ट में आपको शादी करनी होगी। अब देखते हैं ये जो 4 क्लैन रूल्स क्या है, मतलब एक्सोगेमी का 4 रूल क्या है। इरावती कार्वे ने 4 क्लैन रूल्स दिए हैं, मतलब आप किस किस से शादी कर सकते हो, कौन सी गोत्र से आप शादी कर सकते हो या फिर शादी नहीं कर सकते हो, ये इरावती कार्वे ने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला था कि एक आदमी कौन सी औरत से शादी नहीं कर सकता, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है। हम 4 गोत्र से शादी नहीं कर सकते। पहला है फादर्स गोत्र, मतलब पापा का जो गोत्र होगा उस गोत्र से शादी नहीं किया जा सकता। फिर माँ का जो गोत्र उससे, फिर पापा का अम्मी का गोत्र से, फिर माँ का मम्मी का गोत्र से।
मादर्स गोत्र। यहाँ पर हमें देखना होगा फादर्स गोत्र मतलब जो लड़के का गोत्र है वो सेम गोत्र है, मादर्स गोत्र अलग होगा, फादर्स मादर गोत्र भी अलग होगा और मादर्स मादर गोत्र भी अलग होगा। इसलिए ये 4 जनरेशन के जो गोत्र है, 4 जो गोत्र है, इनसे वो शादी नहीं करेगा, उसको दूसरे और कोई अगर गोत्र हो तो उस गोत्र से शादी करना पड़ेगा। अब नॉर्थ इंडिया में सेरेमोनियल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट एमोंग किन कैसा होता है, मतलब एक दूसरे से किस तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज किया जाता है। जो नॉर्थ इंडिया है, मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ पर नेगेटिव रूल्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब जो भी रूल्स होंगे वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होंगे। यहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं, लाइफ साइकिल रिचुअल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गिफ्ट्स का। यहाँ पर जो ब्राइड है, जो भी अपना बेटी को देगा, शादी देगा, तो उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, जिसको हम ब्राइड भी कहते हैं या फिर दहेज कहते हैं। दहेज बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है। वहाँ पर आप जितना भी गरीब हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देना पड़ेगा। ये गिफ्ट्स ही आपका जो परिचय है वो परिचय देंगी। इसके लिए वहाँ पर गिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो गिफ्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है ब्राइड गिवर का जो गिफ्ट्स देने का तरीका और चीज़ें देने का तरीका, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं साउथ इंडिया का जो अलायंस थ्योरी है, एप्लीकेशन ऑफ अलायंस थ्योरी टू द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया। मतलब साउथ इंडिया में जो अलायंस थ्योरी है उससे कैसे हम किनशिप स्टडी कर सकते हैं। हमें पहले जानना होगा कि साउथ इंडिया में कौन सी कंट्रीज़ को लेके हम स्टडी करते हैं। साउथ इंडिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये जो 4 राज्य है, यहाँ पर मेनली द्राविडियन फैमिलीज रहते हैं, जिनका रहन सहन, पूजा पाठ ये बहुत अलग है बाकी इंडिया के जो राज्य है उसके मुकाबले। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पेट्रीलिनियल फैमिली नहीं, यहाँ पर केरला में बहुत सारी मेट्रीलिनियल फैमिलीज भी पाई जाती है। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी है या फिर लोकेलिटीज़ के पीपल ऐसे हैं जो मेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं। उनका जो लीनेज है वो मम्मी के हिसाब से भी चलता है। जो पेट्रीलिनियल है वहाँ पर फादर के हिसाब से चलता है और जो मेट्रीलिनियल है वो माँ के लाइन के हिसाब से चलता है। अब देखते हैं साउथ इंडिया का जो किनशिप ग्रुप है वो किस तरीके का है। हम जब नॉर्थ इंडिया में देखे थे तो वहाँ पर पेट्रीलिनियल सिर्फ फॉलो किया जाता था, लेकिन साउथ इंडिया के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा रूल है। यहाँ पर पेट्रीलिनियल भी फॉलो किया जाता है और मेट्रीलिनियल भी फॉलो किया जाता है। बहुत जगह पर पेट्रीलिनियल है, बहुत जगह पर मेट्रीलिनियल है। यहाँ पर एफिनल रिलेटिव्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एफिनल रिलेटिव्स कौन है? जो रिलेटिव्स मैरिज के रिलेशनशिप के द्वारा बनते हैं वो लोग होते हैं एफिनल रिलेटिव्स। यहाँ पर एफिनल रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किनशिप टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर किनशिप टर्मिनोलॉजी जो द्राविडियन लैंग्वेज है साउथ इंडिया है, यहाँ पर किनशिप टर्मिनोलॉजी भी उनके जो वर्ड्स है उसके हिसाब से ही होता है। यहाँ पर लुई दोमो ने 2 मेन फीचर्स बताए थे कि किनशिप टर्मिनोलॉजी साउथ इंडिया में किस तरीके से होता है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पैरेलल एंड क्रॉस कजिन और इट इज़ ए क्लासिफिकेटरी। मतलब यहाँ पर जो पैरेलल कज़न और क्रॉस कजिन है इनमें बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंशिएट किया जाता है पैरेलल कज़न और क्रॉस कजिन में। हम देखेंगे आगे कि पैरेलल कज़न क्या है और क्रॉस कज़न क्या है। और यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है ये क्लासिफिकेटरी है, मतलब ये एक क्लास को बताता है। अगर हम अंकल की बात करें, अंकल, तो ये एक क्लासिफिकेटरी टर्म है, मतलब इससे हम बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं। जैसे ये पापा का भाई भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, इस तरीके से इसको कहा जाता है क्लासिफिकेटरी टर्म। यहाँ पर हम एक वर्ड से बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन हमने जब नॉर्थ इंडिया की बात की थी
वहाँ पर डेस्क्रिप्टिव था। डेस्क्रिप्टिव मतलब एक चीज़ से हम सिर्फ एक इंसान को ही समझा सकते हैं। जैसे अगर हम बोले पापा, पापा का मतलब सिर्फ पिताजी ही होता है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, इसको कहा जाता है डेस्क्रिप्टिव। हमें याद रखना होगा ये दो चीज़ें। और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से नेगेटिव रूल्स और साउथ इंडिया के हिसाब से हमेशा पॉजिटिव रूल फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं ये क्रॉस कजिन और पैरेलल कजिन क्या है। क्रॉस कजिन का मतलब है, क्रॉस कजिन का मतलब है कि आपका जो आपका कज़न है, भाई या फिर बहन, वो कौन सी कज़न से बिलोंग करता है, कौन सी लोग से बिलोंग करता है। और पैरेलल कज़न का मतलब है जो आपका सेम, अगर आप पिता है, पिता का जो भाई है वो सेम चीज़ों से ही आना चाहिए। या फिर अगर मेल हो, आपका पिता मेल है, आपका पिता का जो भाई है उससे ही आपका कज़न आएगा, तो उसको कहा जाएगा पैरेलल कज़न, मतलब सेम लाइन का कज़न। और क्रॉस कज़न मतलब आपका जो पिताजी है उसका बहन से जो कज़न आएगा, बहन का जो भाई या फिर बहन होंगे, उसको कहा जाएगा क्रॉस कज़न। यहाँ पर हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। पहला है ईगो। हम हमेशा जब भी स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, ईगो के हिसाब से ही स्टडी करते हैं। ईगो मतलब सेल्फ। आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट को कहा जाता है ईगो, जहाँ से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ईगो एक लड़का है और उसके जो राउंड सिंबल है वो होंगे माँ, और जो ट्रायंगल है वो हो जाएंगे पिताजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसका माँ है और उसका पिताजी यहाँ पर है। अब देखेंगे इस साइड में पिताजी का जो भाई है, ये हो गया उसका पिताजी का भाई। उससे जो एक लड़का है उसका एक लड़की है। अब यहाँ पर ईगो का जो भाई है, ये जो इंसान है, ये उसका पैरेलल कज़न है, मतलब सेम लिनेज से आया है, पापा का भाई से ही आया है, सेम जेंडर से आया है, इसलिए ये है पैरेलल कज़न। अगर हम इसके मुकाबले देखें कि आपका पापा का जो बहन है, बहन से जो दो भाई बहन है, वो लोग हो जाएंगे क्रॉस कज़न, क्योंकि यहाँ पर जो भाई और बहन है उनसे, मतलब जो जेंडर है, जेंडर चेंज हो गया है, इसके वजह से इसको कहा जाएगा क्रॉस कज़न। सेम केस हम देख सकते हैं मम्मी के हिसाब से या फिर फीमेल के लाइन के हिसाब से। यहाँ पर अगर दोनों बहनें हैं तो उनका जो बच्चे होंगे तो वो हो जाएंगे पैरेलल कज़न, और यहाँ पर मम्मी का जो भाई है वो हो जाएंगे डिफरेंट जेंडर, इसलिए उनका जो कज़न भाई बहन होंगे तो वो हो जाएंगे क्रॉस कज़न। ये हमें थोड़ी अच्छी तरीके से देखना होगा। अब देखते हैं मैरिज रूल, मतलब जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में किस तरीके का मैरिज रूल फॉलो किया जाता है। साउथ इंडिया में पॉजिटिव मैरिज का रूल फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप किस किस इंसान से शादी कर सकते हो। साउथ इंडिया में ज़्यादातर जगह पर जो मौसेरे भाई या फिर बहन होते हैं उनसे शादी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के हिसाब से वो नहीं किया जा सकता, इसलिए हम साउथ इंडिया को कहते हैं पॉजिटिव रूल्स। यहाँ पर मेनली अलायंस के बेसिस पे रूल्स बनते हैं। हम साउथ इंडिया में बहुत सारी मैट्रिलिनियल फैमिलीज देखते हैं, इसके वजह से जो रूल्स है बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत जगह पर बहुत तरीके का रूल्स होते हैं। अब सेरिमोनियल एक्सचेंज, यहाँ पर सेरिमोनियल एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं। हम अगर सेरिमोनियल एक्सचेंज की बात करें, हम दो तरीके का एक्सचेंज की बात कर सकते हैं। गिफ्ट कौन देगा और किस तरीके से गिफ्ट देगा, इसके बेसिस पे हम दो तरीके का सेरेमोनियल एक्सचेंज कर सकते हैं। एक है कि एक साइड से ही सिर्फ गिफ्ट जाएगा, उसको कहा जाएगा सिंगल लाइन गिफ्ट गिविंग, मतलब एक साइड से अगर गिफ्ट गया तो वो हो जाएगा एक तरीके का। और दूसरा तरीका है
जहाँ पर दोनों साइड से गिफ्ट जाएंगे, मतलब इंटर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। यहाँ पर इंटर एक्सचेंज भी होता है और सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को भी गिफ्ट दे सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है इंटर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। यहाँ पर एक इंसान गिफ्ट गिवर का भी रोल अदा कर सकता है और गिफ्ट टेकर का भी रोल अदा कर सकता है। ये जो नोट्स है, इन नोट्स को आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।